आज हम चैप्टर करेंगे 4, ठीक है। और 4 चैप्टर है आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये होता है, प्रोडक्ट टेबल में आपके 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है या इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे हैं 1 या 2 तो वो एस ब्लॉक हो गया। पी में 1 to 6 होते हैं, ठीक है। ऐसे डी में 1 to 10 है, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और 10। सो एक्चुअली डी ब्लॉक क्या हुआ है? डी ब्लॉक हुआ आपका जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और एफ ब्लॉक क्या हुआ? जो एफ ब्लॉक में जा रहे हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और फिर करेंगे आप एफ ब्लॉक के बारे में। सो द ट्रांजिशन एलिमेंट, डी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ को कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल in their elementary form or their commonly occurring oxidation state. Transition element consist of 3 complete series। वैसे तो 4 नज़र आएंगे, आप देखोगे इसमें 4 होंगी, पर ये जो 3 है 1, 2 और 3 ये क्या कंप्लीट है, और 4th वन आपकी इनकम्प्लीट है। तो पहली सीरीज को हम कहते हैं 3D, यानी 3 जो आपका पीरियड है, थर्ड जो पीरियड है उसकी जो ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। ऐसी फिर 4D है और 5D है। सो जो 3D सीरीज एलिमेंट है वो कहाँ से शुरू होगा? स्कैंडियम से। कहाँ से? स्कैंडियम शुरू होगा, जो कि एटॉमिक नंबर है 21 टू जिंक। अब आप कहेंगे कि क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है? कई बार क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स से कि बताइए कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आप कहते नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, वो 3D10 हो जाता है। सेकेंड सीरीज आपकी होती है 4D सीरीज, स्टार्ट फ्रॉम इट्रियम टू 31 एटॉमिक नंबर है एंड टू कैडमियम 48। सेम एज लाइक 5D सीरीज स्टार्ट विद लैंथेनियम La57 टू मरकरी Hg80। द 2 सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल that is 4F and 5 are known as lanthanide and actinide respectively। तो हम जनरली डी ब्लॉक को कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक को कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, द डी ब्लॉक अकरिंग द लार्ज मिडिल सेक्शन बिटवीन द एस एंड पी। तो ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के मिड में ही मिलेंगी। सो प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डी ब्लॉक का, तो उसमें क्या होगा? n-1 D1 to 10 ns1 to 2। यानी अगर 4th ऑर्बिट s का है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे, तो थर्ड क्या होगा? उसका d वाला होगा, यानी n-1 D1 to 10 ns1 to 2। हम ये कह रहे हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर द एंड मेंबर ऑफ द 3 रेस्पेक्टिव सीरीज है। अभी आपने देखा देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला n-1 D1 to 10 ns1 to 2 as the d orbital are completely filled in the ground state. These are often not regarded as transition element। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डी जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जो डी इनकम्प्लीट होगा, बट यहाँ आप देखोगे जिंक का, कैडमियम का और मरकरी का डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, 3D10, 4D10, 5D10। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट को की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। देन जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस है। तो हम इन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल। अगर मेटल हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी भाई? वो आपके मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, मेलेबल होगा, सोनरस होगा, जो कि आपने 10th क्लास में स्टडी किया था। सो दे have typical metallic structure and show the properties of metal such as metallic lusters, ductility,
मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, हाई टेंसल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा भाई मेटल्स जो है कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे। द ट्रांजिशनल मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जेडन, कैडमियम, मरकरी आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। ये कुछ एक्सेप्शनल केस आपके डी ब्लॉक में हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इन जनरल, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंगर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, उतने ही मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन is an important factor in determine the standard electrode potential of the metal. Metals with very high enthalpy of atomization tends to be noble in their reaction. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज थी आपकी, क्या थी, क्या प्रॉपर्टी थी? फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। नंबर 2, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल। देखो हमने आपको 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का वेरिएशन बताया था। उसमें था कि जब आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन ए पर्टिकुलर शेल। इससे क्या होता है, जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्राई टेंस टू टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका साइज छोटा होता चला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप D1, D2, D3, D4 और D5 लाएंगे तब तक तो ठीक है, 1 1 1 1 जा कर के इनकम्प्लीट होगा, बट जैसे 5 होगा तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी। D6 तो 4 अनपेयर्ड रहे, फिर 7 3 रहे, फिर 8। इस तरह से क्या होगा कि मिड तक तो आपका ठीक है अट्रैक्शन बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, साइज नियरली सेम रहेगा। ठीक है, आप अगर कभी आप सुनते होंगे कि भाई आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, इनके ही एलॉय ज़्यादा बन रहे हैं या एलॉय फॉर्मेशन होती है। एलॉय क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट 2 and more than 2 एलिमेंट विच हैव द नियरली सेम एटॉमिक साइज मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम कहते हैं एलॉय। तो जो आयरन है या उसके आगे के एलिमेंट हैं, भाई आपका आयरन है, निकल है, क्रोमियम, ये इनका जो साइज है नियर बाई सेम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आ रहा है। सो द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऐसा तो है, डिक्रीज तो विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बट दिस डिक्रीज इन एटॉमिक साइज बिकम स्मॉल आफ्टर मिडवे। यानी जैसे ही आप डी ब्लॉक के बीच में जाते हैं, मिडवे में जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, कम होता चला जाता है, यानी नियरली सेम रहता है। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन द इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली। ठीक है, एट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही बढ़ा। This neutralize the effect of increased nuclear charge due to increase in atomic number and consequently atomic size remain almost unchanged after chromium। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं बता दूँ आपको कि क्रोमियम का जो क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, तो 24 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 24, तो ये होता है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। बट ये जो है गलत है, यानी 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, ये क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है। बट आपको पता है कि ये सही नहीं है। सही क्या होगा, 4s1 3d5।
5। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसको अपना ऑर्बिटल को डीजेनरेट करना होता है। डीजेनरेट का मतलब है कि जिसमें एनर्जी बराबर होती है, यानी जो आपके पांचों के पांचों पार्ट है डी के, D1 to D5, उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो वो जिसकी एनर्जी कम है, जैसे 4s2 की एनर्जी कम है कंपेयर टू 3d4, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका सही होगा। ठीक है, इसी तरह से आप कॉपर का भी बताएंगे, उसका एटॉमिक नंबर 29 है। सो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे ना, हाँ जी। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जब आप लास्ट में जाएंगे इन पीरियड के, चाहे वो 3D 4D 5D हो, एंड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज ए स्लाइटली इंक्रीज द एटॉमिक साइज बिकॉज towards the end of the series there are increased electron repulsion between the added electron in the same orbital which exceed the attractive force due to increased nuclear charges। यानी जब आप लास्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करते उनका साइज स्लाइटली बढ़ जाएगा। सो द साइज ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम as the size of 5D series element. This phenomenon is associated with the electron field before the filling start in 5D subcell. The filling of 4f before which is 5D orbital result in regular decrease in atomic radii called lengthened contraction। ये टॉपिक एक्चुअली 5f का है, पर हमें साइज को तो बताना ही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 5D से पहले कौन शुरू हो जाएगा? 4f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियर चेन की उस पर भी होगा, तो उससे क्या होगा कि साइज उसका कम होने लगेगा। तो हम यहाँ 4f की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसी चीज़ को हम उसमें देखेंगे 5f में, तो उसे कहेंगे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकेंड एंड द थर्ड D सीरीज exact similar radii and have similar physical and chemical properties। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सेम क्यों हो जाती है। ठीक है, यानी कौन सी सीरीज में? जो आपकी सेकंड और थर्ड सीरीज है, सेकंड और थर्ड सीरीज में प्रॉपर्टी लगभग सेम हो जाएंगी कुछ एलिमेंट की। क्यों हो जाएंगी? ड्यू टू लेंथेनाइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या हुआ कि साइज जब सेम हो जाएगा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, वेरिएशन इन एटॉमिक आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट वन इज, ये तो हटा दें। सो नेक्स्ट हम लेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाई थी, आपको मालूम होना चाहिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है? हमने उस टाइम ही बताया था। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और रिपल्सन ना हो। गैसेस फॉर्म में हम उसको लेते हैं, जिससे कि उसमें ना तो ये पता लगे भाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में था, ये रिपल्सिव में है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ रही है। तो जो एनर्जी आप देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर हम पी और एस ब्लॉक की बात करें, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो, एस ऑर्बिटल में गए किसी भी पीरियड में और लेफ़्ट टू राइट चले, तो जब चलते गए तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फंडामेंटली कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो होगा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर कम चाहिए तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें एक वेरिएशन एक रेगुलर पैटर्न पे नहीं आता, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि भाई डी ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं,
कितनी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग बनी है, उसके बेस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल में ये ट्रांस एलिमेंट में जो आयन एंथैल्पी है इसका एक सिस्टमेटिकल पैटर्न नहीं है, ठीक है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन एंथैल्पी अलोंग द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट आगे ना वही बात, बट डिक्रीज तो है, बट द टेंस इज नॉट वेरी रेगुलर। जैसे मैंने आपको बताया रेगुलर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, द एक्सेप्शन आर क्रोमियम एंड कॉपर विच हैव स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें D5 हुआ और 4s1, तो 4s की तो एनर्जी सबसे कम है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ऐसे कॉपर है, कॉपर में क्या हुआ आपका 4s1 बट 3d10, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। देन देयर नेबर्स, दीज एक्सेप्शन आर ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द हाफ फिल्ड एंड फुलफिल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि आपको पता है और ये होना चाहिए आपको कि जहाँ कहीं भी ऐसा बात आए स्टेबिलिटी को आपको बताना हो, तो हाफ फील्ड और फील्ड जहाँ होगा उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। द फर्स्ट आयन एंथैल्पी ऑफ 5d सीरीज एलिमेंट इज हायर देन दोज ऑफ द 3d एंड 4d एलिमेंट। अब यहाँ फर्स्ट से मतलब क्या है, कई बार आपका फर्स्ट आयन एंथैल्पी आएगा, कहीं पर सेकंड आएगा, कहीं पर थर्ड आएगा। इसका मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयन एंथैल्पी, यानी तो आयनिक चार्ज बना देगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकंड 2+ हो गया, अगर फिर एक निकालना हो इलेक्ट्रॉन तो 3+। सो the first आयन एंथैल्पी of 5d series element is higher than those of the 3d and 4d element. The greater effective nuclear charge on outer valence electrons because of the weak shielding of nucleus by 4f electrons. ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो आपको मैं बताता हूँ कि वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन नंबर होती है चार्ज, ठीक है। क्या होती है, चार्ज होते हैं। अब हम बताना चाह रहे हैं कि भाई जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल से मतलब एक फिक्स नहीं है, एक से ज़्यादा है, कहीं पे +2 +3, कहीं +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 तक भी जाता है, ठीक है। सो ऑल टाइम्स एलिमेंट एग्जिबिट ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, द वेरिएबल मीन्स होता है चेंज होती हैं, जिसमें वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांस एलिमेंट आर ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ किसका, ns एंड n-d इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, some noteworthy feature oxygen state of trans element are given. कैसे, the each group the highest oxygen state increase with increase in atomic number reaches a maximum in the middle and then start decrease. सबसे जो मैक्सिमम है वो सीरीज के मिडिल में जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। नंबर 2, the transition element in लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2 एंड +3 आर जनरली आयनिक, जो कम वाले हैं जैसे +2 +3 है, वाइल इन हायर ऑक्सीजन स्टेट द बॉन्ड फॉर्म्ड आर एसेंशियली कोवलेंट। मान लिया आपसे पूछ लिया भाई +2 ऑक्सीजन स्टेट है +4 है, तो किस में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो जो +4 वाला उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, +2 वाला आयनिक होगा, ठीक है। द हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट विल अकर विद ऑक्सीजन एंड सल्फर, यानी जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में या सल्फर के साथ में अपने कंपाउंड बनाता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल
रुदेनियम और ओस्मियम, ओस्मियम की +8 तक चलती है, ठीक है। सम ट्रांस एलिमेंट ऑल्सो शो द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इन देयर कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जिन एलिमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जैसे NiCO4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और जहाँ CO बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसको हम मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। पूछ भी सकते हैं व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल। व्हेन एनी D और F log एलिमेंट कंबाइंड विद CO मीन्स कार्बन ऑक्साइड है यहाँ, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इनको हम मेटल कार्बोनाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिलहाल हम यहीं तक करते हैं।